क्योंकि एक सराइकी है ना, सराइकी कभी भी जो है वो किसी दूसरे का यकीन नहीं करेगा, सराइकी का यकीन करेगा। और उसके बाद उर्दू स्पीकिंग है, वो उर्दू स्पीकिंग का ही यकीन करेगा, उसके अलावा वो किसी का यकीन नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब और अपने 19th व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। सुबह का टाइम है और हमेशा की तरह आप लोगों के साथ मैं अपना काम शेयर करने के लिए आज फिर आ गया। तो कल थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम की वजह से अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर सका, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें आप लोगों से हाइड रही। तो जो है क्या नाम लेते हैं, कोई नहीं, इंशाल्लाह आज की जो है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ब्लॉग जो है वो शेयर करूं। हाँ जी, तो दोस्तों बात करते दौरान एक भाई आ गया था, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। वेस्टिंग तो नहीं मैं कह सकता, चलें कोई नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था मेरे से अबाउट इन ड्राइवर, तो मैंने उसको वो दी। तो जो है क्या नाम लेते हैं, अब इंशाल्लाह अब अपना काम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना काम, ठीक है। और कल का मैं आपको बता रहा था कि कल थोड़ा सा पर्सनली काम था, इस वजह से इन ड्राइवर भी नहीं प्रॉपरली कर सका, व्लॉग भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका कल मैं प्रॉपरली। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, साथ साथ है सारा कुछ। तो आप लोगों की सपोर्ट का जो है मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और डेली की तरह मैं अभी भी आपको कहूँगा कि अल्लाह पाक जो है वो तुर्की के हाल पे रहम करे, अल्लाह पाक उनको जो है अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो लोग तुर्की के इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। जो लोग ज़ख्मी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो जो है क्या नाम लेते हैं, हमारी पाक फ़ौज भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो चलते हैं आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे अपनी फ़र्स्ट राइड मिल गई है, यहाँ से मैंने पिक करना है उसको डेविस रोड से, और ओल्ड नारकली मियो हॉस्पिटल के पास उसको ड्रॉप करना है। तो चलते हैं पिकअप पॉइंट की तरफ। और ये छोटा सा डिस्टेंस है, इस टाइम मैं अभी शिमला पहाड़ी के पास खड़ा हूँ, थोड़ा सा आगे जाना है और मुझे जो है ना वो कस्टमर की जो है वो पिकअप लोकेशन है। तो चलते हैं वहाँ पे पिकअप लोकेशन की तरफ और आप लोगों के साथ साथ ड्रॉप ऑफ लोकेशन शेयर करेंगे, ठीक है जी। तो मैं इस टाइम पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। ये डेविस रोड TCS दफ्तर के साथ ही अंदर गली आती है, पहले TCS दफ्तर से पहले ना, तो वहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। और अभी मैं पैसेंजर को कॉल करता हूँ और उसको बताता हूँ भाई मैं आ गया हूँ। आप लोगों के साथ ड्रॉप ऑफ लोकेशन टोटली शेयर की है। तो मियो हॉस्पिटल की बैक साइड पे मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को। तो अभी नेक्स्ट राइड की तरफ फोकस करते हैं। अभी इस टाइम मैं हूँ इधर जो है क्या नाम लेते हैं, ग्वालमंडी के पास हूँ। तो यहाँ से अब मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट राइड के लिए। तो जैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड मिलती है तो आप लोगों के साथ पॉसिबल हुआ तो पिकअप लोकेशन भी शेयर करूँगा और ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी शेयर करूँगा, ठीक है। मुझे तकरीबन कोई आधे पौने घंटे बाद अभी मिली है राइड सेकंड वन। तो अभी फ़िलहाल मैं इधर से पिकअप पॉइंट की तरफ जाने लगा हूँ। ग्वालमंडी है, तो ग्वालमंडी से मैंने ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे जाना है उधर शादमान। तो चलते हैं पिकअप पॉइंट की तरफ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ ड्रॉप ऑफ लोकेशन शेयर करेंगे जी। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा एक छोटा सा वो हुआ है, ब्लंडर हुआ है। वो ये ब्लंडर हुआ है कि वही उस दिन वाला सीन। ये अल्लाह का शुक्र है कि स्टार्टिंग में ही उसने राइड कैंसिल कर दी, तो मुझे इतना जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, टाइम से कैंसिल कर दी। ये होता है कि पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाओ या मिड में आ जाओ, तो मिड में आके राइड कैंसिल करना तो वो फिर हमारे लिए ड्राइवर्स के लिए जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आप लोग जो है वो काइंडली थोड़ा सा ख्याल किया करो कि अगर आपका माइंड सेट नहीं है ना जाने का, तो आप राइड कैरी ना किया करो। राइड को पहले आप वो कर लेते हो, कैरी कर लेते हो, फिर दरमियान में आपको जहन में आता है वो मैंने तो ये काम करना था, मैंने तो अभी जाना नहीं, मुझे तो 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे, 10 मिनट ऊपर हो जाएंगे। फ़ायदा नहीं है ऐसे किसी का टाइम वेस्ट करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम, ठीक है। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। तो फाइनली दोस्तों पैसेंजर को पहले एग्री किया है, मैंने पूछा है
कि भाई आपका माइंड है जाने का कि नहीं है, तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। तो उसने कहा कि भाई मेरा माइंड है, मैंने जाना है, आप जल्दी से आ जाओ। तो अब मैं जा रहा हूँ गड़ी शो, तो वहाँ से पिक करते हैं, फिर आगे उसने जाना है PIC, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो चलते हैं उसकी पिकअप लोकेशन पे, फिर आगे आप लोगों के साथ जो है वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो है ना शेयर करेंगे। फाइनली मैंने अपनी सेकंड राइड को ड्रॉप कर दिया है, तो अब नेक्स्ट राइड की तरफ फोकस करते हैं। तो फोकस करने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि काफ़ी देर से मैं आज कुछ लोगों के माइंडसेट नहीं थे। आई थिंक शायद उन्होंने काम पे नहीं जाना, या उन्हें रह रह के चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि बैक टू बैक जो है ना वो 2 राइड्स जो है वो कैंसिल हुई है। तो उससे जो है क्या नाम लेते हैं, थोड़ा सा एक बंदे का ना जैसे कह लें कि मोमेंटम टूट जाता है और दिल खट्टा हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। वो लोगों के माइंडसेट की समझ नहीं आती कि क्या करना है उन्होंने, क्या नहीं करना। अब राइड करवा ली है, वो चाहते हैं कि राइड ऐसे करवाई है ये अगले सेकंड में वो हमारे पास बंदा मौजूद हो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है कि काम करने के लिए मैं भी निकला हूँ, और भी राइडर्स हैं। तो जो है क्या नाम लेते हैं, कोशिश किया करें कि आप लोग जो है अगर राइड करवाते हो तो राइडर्स को भी जो है वो आप जो काम करने वाले हैं, बाकियों के मैं नहीं कहता, जो काम नहीं करने वाले हैं उन लोगों ने तो इमेज ख़राब की हुई है ना राइडर्स की। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना अपना 100% दे सकूँ मैं देता हूँ। चलते हैं अब नेक्स्ट राइड की तरफ और देखते हैं क्या सिचुएशन है अभी। तो मुझे नेक्स्ट राइड भी यहीं से मिल गई है, जेल रोड से। अभी मैंने उसको पिक करना है, इधर आर्गो फ्लैट्स है कोई पीछे शादमान में, वहाँ से पिक करना है और उसको ड्रॉप करना है MM आलम रोड पे। तो अभी चलते हैं पिकअप लोकेशन की तरफ, तो आप लोगों को जो है आगे ड्रॉप ऑफ लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों मुझे मैंने अपनी राइड को एंड किया है जहाँ पे MM आलम रोड से, वहीं से मुझे नेक्स्ट राइड मिल गई है। तो मैं अब गार्डन टाउन जा रहा हूँ, गार्डन टाउन से मैंने ड्रॉप करना है उसको एयरपोर्ट रोड पे। तो चलते हैं वहाँ पे पिकअप लोकेशन पे, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वहाँ पे जाके ड्रॉप ऑफ लोकेशन। तो दोस्तों मैंने अभी इधर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे राइड को ड्रॉप किया है। तो मैं अब इधर से जो है वापस ऑनवर्ड उधर जा रहा हूँ, बाहर की साइड पे निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वॉलेट रिचार्ज करना अपना। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तकरीबन ऐसे खुद से। जी तो दोस्तों मेरा आज का फाइनली जो है वो व्लॉग आज के क्लोज़ हो गया। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मंडे को मुलाकात करेंगे अपने 20 व्लॉग के साथ। और जो है क्या नाम लेते हैं, एक आज आप लोगों के साथ ना बड़ी प्यारी बात डिस्कस करनी थी कि आपको ना मैं आज डिफरेंस बताता हूँ हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ना, जो जितनी भी ज़ुबानें हैं, ठीक है, सब की एक एक आपको खासियत बताता हूँ कि उनकी खासियत क्या क्या है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ
आज से रिलेटेड आज जो वाक़या हुआ मेरे साथ, वो ये वाक़या हुआ कि मेरे साथ जो पैसेंजर था उसने जाना था एयरपोर्ट। उसको मैंने पिक किया उधर से गार्डन टाउन से, और उसने मुझे कहा कि भाई मैंने ना अपना एक जो है ना हिप बैग लेना है। वो जो हिप पे बांधने के लिए बैग होता है ना, वो वाला लेना है, ट्रैवल बैग जो होता है जिसे कहते हैं हम। तो वो लेने के लिए मुझे उसने कहा कि मैंने वो लेना है, तो मैंने कहा चले ठीक है। मैं उसको ले गया चुंगी अमर सदू बाज़ार में, चुंगी बाज़ार में। वहाँ से उसको बैग चाहिए था। एक शॉप पे गए, वो पठान की शॉप थी। अब वो जो मेरे साथ था वो भी पठान था। अब वो बैग की जो प्राइस थी ना, एक्चुअल प्राइस जो अगर आप लंडे से परचेज़ करें या आप किसी रेडी से परचेज़ कर लें, तो उसकी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 600 इतनी थी। अब उसने क्या किया, उसने जो है उसको 1600 बता के 1000 रुपये में उसको दे दिया, और पठान ने भी उसको 1000 रुपये दे दिया। वो कहता रखो रखो 1000 रुपया रखो, कोई बात नहीं, खैर है। मैं कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप बेहतर समझते हो। कहता कोई बात नहीं, 1000 रुपये में दे दिया, कोई नहीं, मेरी ज़रूरत है, मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है वो। मैं कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने वहाँ पे उसके साथ 15-20 मिनट लगाए बैग पसंद करवाने में। ये वो टाइम लगता है, टाइम साथ साथ ही, फिर टाइम के साथ साथ ही है। तो वहाँ से उसको मैं डायरेक्ट चुंगी से ना मैं एयरपोर्ट लेके गया। अब एयरपोर्ट अंदर जाके मैंने उसको उतार के वो पैसे गिनने लगा। मैंने नहीं उसको अपने मुंह से कहा कि आप मुझे इतने पैसे दो और इतने दो। उसने मुझे ना 400 रुपये पकड़ाया। अब मैं 400 रुपये पकड़ के ना मैं उसके मुंह की तरफ देखने लग गया। मैं कहा खान साहब, बाइक का टोकन भी मैंने पे करना है, आप मुझे 400 रुपये दे रहे हो, आप मुझे 500 दे दो। कहता भाई मेरे पास बस 200 है। ठीक है, 200 मैंने जो है वो खाने पीने के लिए रखा है, जो पानी पुनी पी लूँ, कुछ खा पी लूँ और ये वो। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा खान साहब ये जाती है, ये गलत बात है कि आप मुझे नहीं दे रहे। फिर मैंने खैर उससे कोई बात नहीं की। मैं 400 रुपये लेके मैं बाहर निकल आया, और रास्ते में मैं ये चीज़ सोचता आया कि अब वो उसका भाई था, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट पठान कौम थी, उसको अपनी कौम इम्पोर्टेंट थी। उसने उसको 1000 रुपये भी दे दिया, उसने अपनी कौम का भला कर दिया, उसने अपनी ज़ुबान का भला किया। ठीक है, उसने उसको 1000 रुपये दे दिए, चाहे वो 1 रुपये की भी चीज़ ना होती। ठीक है, अब वो दे आया, लेकिन जब उसने मुझे पे करना था, मुझे पे करते वक्त उसने अपनी मज़लूमियत दिखाना शुरू कर दी, अपने आप को मज़लूम कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो है ही बस ये, ऐसे वैसे ये। ठीक है, कोई बात। हम पंजाबियों में ना सबसे बड़ी बुराई क्या है, हम पंजाबियों में सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम लोग जो है ना, हम एक दूसरे की टांगें खींचने में 24 घंटे मगन रहते हैं, लेकिन किसी का भला करने में नहीं। ठीक है, सराइकी है वो सराइकी का साथ देगा, उसके बाद पहाड़िया है वो पहाड़िए का साथ देगा, उसके बाद भैया है वो भैये का साथ देगा। ठीक है, पंजाबी जो है ना, पंजाबी एक दूसरे को नीचे गिराने का सोचते हैं, कभी ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। पंजाबी कभी भी पंजाबी का भला होता देख ही नहीं सकता, उसको हज़म ही नहीं होता कि भाई हमारा भाई कोई कामयाब हो रहा है, हमारा भाई कोई ऊपर जा रहा है, हम उसका जो है भला कर दें। पर नहीं, कहीं पे भी नहीं। इसलिए तो हम लोगों को बुरा समझा जाता है। कहीं पे भी चले जाओ, कहने को हम मुसलमान आपस में भाई हैं। ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान आपस में भाई है। तो ये भाईचारा आपका ज़ुबानों पे आके ख़त्म हो जाता है, आपका ज़ुबानों पे आके, कौमों पे आके आपका ख़त्म हो जाता भाईचारा। आप किसी का भी बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप किसी का बिलीव करते हो तो आप लोगों को जो है कभी भी इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान की पेशी होनी है ना अल्लाह की बारगाह में, तो वहाँ पे कोई ज़ुबान नहीं पूछी जाएगी कि तू पठान है, तू पंजाबी है, तू पश्तो है, तू ये है, तू वो है। कुछ भी नहीं वहाँ पे पूछा जाएगा। वहाँ पे सिर्फ पूछा जाएगा कि तुमने अपने मुसलमान भाई के साथ गलत क्यों किया। ठीक है, यहाँ पे आजकल लोग ये करते हैं कि भाई जब तक मतलब है आपको, आपके साथ आपको इतना को प्रोटोकॉल देंगे, आपको इतना जी करेंगे, आपके गुण गाएंगे, जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है ना, ऐसे किक मार के साइड पे हो जाते हैं। ये रियलिटी है। क्योंकि एक सराइकी है ना, सराइकी कभी भी जो है वो किसी दूसरे का यकीन नहीं करेगा, सराइकी का यकीन करेगा। और उसके बाद उर्दू स्पीकिंग है, वो उर्दू स्पीकिंग का ही
यकीन करेगा, उसके अलावा वो किसी का यकीन नहीं करेगा। और जो पठान है वो पठान का यकीन करेगा, ठीक है, और जो पहाड़ी है वो पहाड़ी का यकीन करेगा। वाहद कौम ऐसी है पंजाबी, स्पेशली लाहौर वाले, और ये जो है ना पंजाब के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें आ जाता है, गुजरावाला आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, सियालकोट आ जाता है, गुजरात आ जाता है, ठीक है। ये जितने भी हैं ना, ये सब इनका आपस में एका नहीं है। ये नहीं यकीन करते एक दूसरे का, एक दूसरे को गिराने में मगन रहते हैं 24 घंटे। यही सोचते रहते हैं कि हम लोग यार कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, हमने ये प्लानिंग ही शुरू कर लेनी है। हम लोग खुश नहीं होते कि कोई आगे जा रहा है, कोई कामयाब हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग कहते हैं इसको किसी तरीके नीचे गिराना है, इसको किसी तरह नीचे गिराना है, हमने इसको किसी तरह नीचे गिराना है। तो भाई जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह पाक की ज़ात पे जिसका यकीन है उसको कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। जब पाकिस्तान आया था तो एयरपोर्ट उतरा तो मुझे एयरपोर्ट से गड़ी शो आने तक का किराया जो रिक्शे वाले ने बताया था ना, वो 2500 रुपया किराया बताया था, ठीक है। तो मैं वहाँ से गड़ी शो किराया दे के गया था 500 रुपये में, वो भी एक शर्त में कि उसने साथ एक और सवारी बैठानी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठा लो। अब ये बंदा, इसको चीज़ भी दिलाई, सारा कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है ना उस बंदे को, चाहे वो जितना मर्ज़ी अमीर है जो भी है, लेकिन उसकी अमीरियत यहाँ पे आके पता चल गई कि वो बंदा कितना दिल का अमीर है। वो सिर्फ़ अपनी कौम के लिए अमीर था, वो अपनी ज़ुबान के लिए अमीर है। बात करने में और अमल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखता है उस बंदे को आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाना, वो आपका भाई है। तो जब आप बोलने में ये करो और जब अमल की बारी आए तो आप लोग ऐसे हो जो हम तो बड़े मज़लूम हैं, हम तो बड़े ऐसे हैं, हम तो बड़े वैसे हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, स्पेशली पंजाबियों के लिए। मैं पंजाबियों को यही कहूँगा कि अभी भी टाइम है, अपनी पंजाबियों को भी छोड़ें, पंजाबियों को भी छोड़ें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि अपने अंदर जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है यूनिटी पैदा करें। एज़ आ मुस्लिम होने के नाते यूनिटी जितनी होगी उतने आप मजबूत होंगे। जितनी आप में कमज़ोरी आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि हमेशा जो है क्या नाम लेते हैं, दुश्मन फ़ायदा ही तभी उठाता है जब आपस में आप में दरारें ज़्यादा हों, ठीक है। तो लिहाजा मेरा आप लोगों के साथ आज का मैसेज यही था, मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता था। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मंडे को मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अगर मेरी इस बात से किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं उस चीज़ की माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैंने बातें वो की हैं जो सच है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है प्यार और आप लोगों की सपोर्ट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।